आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग ओवर करंट रिले के बारे में समझेंगे एंड इसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। ओवर करंट रिले में मेन ऑपरेटिंग एलिमेंट करंट होती है। जब करंट का वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड हो जाता है तो ओवर करंट रिले ऑपरेट होती है। ओवर करंट रिले पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स को फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करती है। फॉल्ट करेंट लाइक फेज टू फेज फॉल्ट, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट एक्सेट्रा। ओवर करंट रिले डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसके ऑल टाइप्स को हम लोग सेपरेटली समझेंगे। उससे पहले ओवर करंट रिले के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे दैट इज कॉमन फॉर ऑल टाइप्स। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओवर करंट रिले में एक करंट कॉइल रहता है। जब कॉइल से करंट फ्लो करती है तो कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है। जब कॉइल से नॉर्मल करंट फ्लो करती है तो कॉइल सफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है रिले के मूविंग एलिमेंट को मूव करा सके। इस कंडीशन में रीस्ट्रेनिंग फोर्स ग्रेटर होता है कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग फोर्स। लेकिन जब कॉइल के थ्रू एक्सेस करंट फ्लो करती है जो कि रिले के प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो कॉइल का मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। इस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग फोर्स रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट रिले का मूविंग एलिमेंट करंट कॉइल की ओर मूव करती है। नाउ हम लोग डिफरेंट रिलेज को सेपरेटली समझेंगे। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग काफ़ी सिंपल होता है। एक मैग्नेटिक कोर होता है जिसके अराउंड करंट कॉइल वाउंड रहता है। एक सॉफ्ट आयरन हिंज एंड रीस्ट्रेनिंग स्प्रिंग के साथ फिटेड रहता है जो कि मूवेबल होता है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट है जो कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। करंट कॉइल का इनपुट करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी से कनेक्ट रहता है। जब करंट कॉइल में नॉर्मल करंट फ्लो करती है तो रिले का मूविंग एलिमेंट मूव नहीं करता है। जब कॉइल में करंट का वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉइल का मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, मतलब प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। एंड करंट के एक सर्टेन वैल्यू के बाद जब करंट का वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो रिले का मूविंग एलिमेंट मूव करता है एंड एनो कॉन्टैक्ट के साथ अटैच हो जाता है। जब मूविंग एलिमेंट एनो कॉन्टैक्ट के साथ क्लोज होता है तो रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देता है टू ट्रिप द सर्किट। करंट कॉइल का जो प्री सेट वैल्यू होता है और प्री डिटरमाइंड वैल्यू होता है उसको एज अ पिकअप सेटिंग करंट रिफ़र करते हैं। एंड इस रिले को ओवर करंट रिले इसलिए रिफ़र करते हैं क्योंकि इस रिले में जैसे ही करंट का वैल्यू पिकअप सेटिंग करंट से ज़्यादा होता है तो रिले इंस्टेंट ऑपरेट होता है विद इन मिली सेकेंड। यहाँ पे इंटेंशनल टाइम डिले अप्लाइड नहीं होता है, लेकिन इसमें ऑलवेज इनहेरेंट टाइम डिले होता है जो कि प्रैक्टिकली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। रिले का नेक्स्ट टाइप है डेफिनिट टाइम ओवर करंट रिले। इस टाइप के रिले में इंटेंशनल टाइम डिले होता है आफ्टर क्रॉसिंग द प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द करंट। डेफिनिट टाइम रिले में जब करंट का वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू को क्रॉस करती है तो रिले इंस्टेंटली ऑपरेट नहीं होगा। इसके ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं किस एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिले ऑपरेट होगा, एज वेल एज इसमें करंट के प्री डिटरमाइंड वैल्यू और पिकअप सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। IDMT रिले। इसमें करंट का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई रहता है रिले उतना ही जल्दी ऑपरेट होती है। IDTM रिले के ऑपरेटिंग टाइम को टाइम डिले सेटिंग के हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक कोर है जिसके अराउंड कॉपर कॉइल वाउंड है एंड जो कॉइल है वो सीटी के आउटपुट से कनेक्ट रहता है। ऑपरेटिंग कॉइल के पास ही प्लग सेटिंग अरेंजमेंट रहता है
जब प्लग को ऑपरेटिंग कॉइल से कनेक्ट करते हैं तो कॉइल का करंट ट्रांसफार्मर के साथ सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स इस स्प्रिंग के रीस्ट्रेनिंग फोर्स से कम रहता है। एंड जब कोई फॉल्ट अगर होता है तो उस टाइम कॉइल में वेरी हाई करंट फ्लो करती है, जिसके कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स स्प्रिंग के रीस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट एल्युमिनियम डिस्क मूव करता है। जब एल्युमिनियम डिस्क मूव करता है तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देता है टू ब्रेक द सर्किट। समटाइम्स लोड इंक्रीज होने पर कॉइल में करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में एल्युमिनियम डिस्क रोटेट न कर सके, इसलिए ब्रेक मैग्नेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले में करंट का मैग्नीट्यूड एनर्जाइज क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनपुट करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रिले उतना जल्दी ऑपरेट होगा। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले का यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। वेरी इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, इस टाइप का जो रिले होता है उसका मोर इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपेयर टू IDMT रिले। वेरी इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले का यूज़ फीडर एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस टाइप के रिले का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब फॉल्ट करंट फॉल्ट लोकेशन पर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।